सभी को नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप लोग? संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम एकादश पाठः समवायो हि दुर्जयः, इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो समवायो हि दुर्जयः, समवाय को जीतना बड़ा ही कठिन है, यह पाठ का संदेश था जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका अभ्यास जरा सुनिए। प्रश्न 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब आप जानते हैं एक पदेन का क्या मतलब है। एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए, एक शब्द में उत्तर देना है। अब प्रश्न देखिए, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष में कौन रहती थी। का स्त्रीलिंगवाचक है, कौन रहती थी, तो का को हम रेखांकित किए और यहाँ पे उत्तर है चटका। अब हम इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे तो का की जगह हम चटका लिखेंगे। वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म। अगर एक पदेन उत्तर लिखेंगे तो केवल चटका लिखेंगे नंबर डाल करके, और अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो चटका को का की जगह लिखेंगे। दूसरा, ख वृक्षस्य अधः कः आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया। वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे कौन आया। कह पुल्लिंग शब्द है, उसकी जगह उसको रेखांकित करके हमने लिखा गजः। वृक्ष के नीचे, वृक्षस्य अधः गजः आगतः। ग में देखेंगे आप, गजः केन शाखाम अत्रोटयत, गज ने किस से शाखा को तोड़ा। शाखा पेड़ की डाली को तोड़ा। तो केन तृतीया विभक्ति है, पुल्लिंग है। शुंडेन, केन को रेखांकित किया और उसकी जगह लिखा गया शुंडेन। अब पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, गजः शुंडेन शाखाम अत्रोटयत, गज ने अपनी सूंड से उस शाखा को तोड़ा। अब घ में देखेंगे, काष्ठकूट चटकाम कस्या समीपम आनयत, काष्ठकूट जो कठफोड़वा था वह चटका को किसके समीप ले गया, किसके पास ले गया। तो कस्या यहाँ पर रेखांकित होगा, कस्याः, उसकी जगह आएगा मक्षिकायाः। कस्याः मक्षिकाय, मक्षिकाया समीपम आनयत, काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकाया समीपम आनयत। मक्षिकाया मित्रम कः आसीत, मक्षिका का मित्र कौन था। तो यहाँ पे कह की जगह का को रेखांकित किया है, उसकी जगह आएगा मंडूकः। मक्षिकाया मित्रम मंडूकः आसीत। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न के उत्तर पूर्ण हुए। हाँ बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द है उसको लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। और रेखांकित क्या है जरा प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क में, कालेन चटकाया संतति जाता, कालेन बहुत देर में या लंबे समय बाद, चटकाया माने चिड़िया के, संतति माने संतान, जाता माने हुए। लंबे समय बाद चिड़िया के संतान हुए। यहाँ पे चटकाया इसको रेखांकित किया गया है। चटकाया की जगह प्रश्नवाचक जब हम बनाएंगे तो आएगा कस्याः। चटका के संतान हुए, लंबे समय बाद चटका के संतान हुए। लंबे समय बाद किसके संतान हुए, कस्याः, किसके संतान हुए। तो यहाँ पे रेखांकित की जगह हम कस्याः लिखेंगे।
ख। ख में देखेंगे चटकाया नीडम भुवि आपतत। चिड़िया का नीडम माने घोंसला, चिड़िया का घोंसला जमीन पे गिरा। नीडम घोंसला, भूवि जमीन पर, आपतत गिरा। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा। यहाँ पे नीडम को रेखांकित किया है तो नीडम की जगह आएगा किम। चिड़िया का चटकाया किम भूवि आपतत, चिड़िया का क्या जमीन पर गिरा। तो भूवि आपतत जमीन पर गिरा, तो नीडम की जगह आएगा किम, क्या गिरा। ग में देखेंगे गजस्य बधे नैव मम दुखम अपसरित। गजस्य माने हाथी के, इस गज के बध से ही, मृत्यु से ही, मारने से ही, मम दुखम अपसरित, मेरा दुख दूर होगा। चटका कह रही है इस हाथी को मारने से ही मेरा दुख दूर होगा। यहाँ पर गजस्य इसको रेखांकित किया गया है तो इसकी जगह आएगा कस्य। किसको मारने से मेरा दुख, मम दुखम अपसरित, मेरा दुख दूर होगा। तो किसको मारने से, कस्य बधे नैव, किसको मारने से मेरा दुख दूर होगा। गजस्य बधे नैव मम दुखम अपसरित, गज को मारने से मेरा दुख दूर होगा। घ में काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट, काष्ठकूटः चंचुआ चोंच से गजस्य नयने, गज के नयने, नयनम होता है, द्विवचन है क्योंकि दो आंखें वो फोड़ेगा, दो आंखें होती हैं और दोनों आंखों को फोड़ेगा, इसलिए नयने द्विवचन में। नयनम, नयने, नयनानी, नपुंसक लिंग में नयने होता है। जैसे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानी, यहाँ पे नयने द्विवचन है तो क्योंकि दो आंखें फोड़ेगा। काष्ठकूट चंचुआ चोंच से गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, गज के नयन, दोनों आंखें, स्फोटयिष्यति फोड़ेगा। तो चंचुआ तृतीया विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे कया होगा। तृतीया विभक्ति एक वचन में सर्वनाम में किम का कया बनेगा स्त्रीलिंग में। इस तरह से यह दूसरा प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा दिया गया है, यहाँ पर मंजुषा यहाँ पे दी है, बॉक्स बना करके कुछ शब्द दिए गए हैं, उसी मंजुषा में से क्रियापद चुनना है। क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। प्रश्न में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें हमें भर करके दिखाना है। मंजुषा के जो शब्द हैं करिष्यामि, गमिष्यति, आनयत, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोटयति, ये मंजुषा के शब्द हैं। अब प्रश्न 3 का जो का है वह काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने। काष्ठकूट, काष्ठकूट जो कठफोड़वा है, चंचुआ अपनी चोंच से, गजस्य नयने हाथी की दोनों आँखें, स्फोटयिष्यति फोड़ेगा। काष्ठकूट चंचुआ चोंच से, गजस्य नयने हाथी की आँखें दोनों आँखें, स्फोटयिष्यति फोड़ेगा। अब ख में देखेंगे मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्गे स्थितः, मार्ग में बैठा हुआ मैं, रास्ते पर बैठा हुआ मैं भी, अहम अपि मैं भी, शब्दम आवाज करूँगा। हाथी को मारने की, हाथी के वध की जो योजना बन रही थी, उस वध की योजना के अंतर्गत ये शब्द यहाँ पे हैं। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूँगा।
त्रिशार्थ गजः जलाशयम गमिष्यति। त्रिशार्थः प्यासा, त्रिषा से आर्त व्याकुल, त्रिषा प्लस आर्त, त्रिषा से व्याकुल, प्यास से मरा जा रहा जो गज है, हाथी है, जलाशयम गमिष्यति, जलाशय जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, गजः वह हाथी, गर्ते मने गड्ढे में, पतिष्यति गिरेगा। गजः गर्ते, गज गड्ढे में, पतिष्यति गिरेगा। अब अंग में देखते हैं, काष्ठकूटता मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूट उसे, ताम माने उसे उस चिड़िया को, चटका को, मक्षिकाया समीपम अनयत, मक्षिका के समीप, समीप का मतलब पास, मक्षिका के समीप, अनयत ले गया। अब च में गज शुंडीन वृक्ष शाखा त्रोटयति, गज अपने सूंड से वृक्ष की जो शाखा है वह त्रोटयति, त्रोटयति तोड़ता है। हाथी अपने सूंड से वृक्ष की शाखा तोड़ता है। इस प्रकार से यह तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब आप लोग चौथा प्रश्न सुनिए। चौथे प्रश्न में यह कहा गया है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। क्या है प्रश्न? चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटताम किम अपृच्छत। चटका चिड़िया का विलाप सुनकर, रोना धोना विलाप, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने ताम किम अपृच्छत, उससे क्या पूछा। चटका का विलाप सुनकर, चटका चिड़िया का विलाप सुनकर के काष्ठकूट ने उस चिड़िया से, ताम माने उस चिड़िया से, किम अपृच्छत क्या पूछा। अब उत्तर देखिए, यहाँ पे किम प्रश्नवाचक है। अब आप लिखेंगे उत्तर में, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत। प्रश्न को पूरे को उठाएंगे, किम को हटा करके, और भद्रे किमर्थम विलपसी। फिर से सुनिए उत्तर, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। ये पृष्ठ संख्या 61 पे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जरा देखेंगे, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटका और काष्ठकूट, चिड़िया और वो कठफोड़वा, इन दोनों की बात सुन करके मक्षिका ने क्या कहा, किम अवदत्। अब यहाँ पे किम प्रश्नवाचक है, इसका उत्तर कैसे होगा, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। ये लिखेंगे। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न से ही उत्तर की शुरुआत करेंगे। प्रश्न को लिखेंगे किम को हटा करके। किम तो प्रश्न बना रहा है, हमें उत्तर लिखते समय किम को हटाना है। लिखना है, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। मेरा भी मित्र एक मंडूक, मेढक, मेघनाद है। शीघ्रम जल्द ही, तमुपेत्य उसके पास पहुंच करके, यथोचितं करिष्यामः जो उपाय होगा वह करेंगे, जो हमारे लिए जरूरी होगा वो करेंगे। तो ये पूरा उत्तर हुआ। पूरा उत्तर फिर सुनिए, चटकाया काष्ठकूटस्य वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, थोड़ा डैश लगाएंगे, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनाद अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। ये भी पृष्ठ संख्या 61 पे है। ग में देखिए, ग प्रश्न, मेघनाद मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका से क्या कहा, मक्खी से क्या कहा। अब इसका उत्तर कैसे करेंगे,
मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, किम तो प्रश्नवाचक है, किम को हटाएंगे। मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नयने निमील्य स्थास्यति। मेघनाद ने मक्षिका के कहा, मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, ये उत्तर बता रहा हूँ। मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, मेघनाद ने मक्षिका से कहा, मक्षिके हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, सबसे पहले तुम मध्याह्न में, दोपहर के समय में उस गज के कर्ण में शब्द करो, जा करके कान के अंदर घुस करके गुनगुनाओ। ये न, जिससे स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके रहे। यानी कि मक्खी जब अंदर जा करके गुनगुनाएगी, उस गजराज को लगेगा कि कोई न कोई संगीत की आवाज आ रही है, जिससे वह नयने निमील्य, आंखें बंद करके रहेगा और झूमने से लग जाएगा। ये उत्तर है ग का। अब चौथा घ का देखिए, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका ने काष्ठकूट से क्या कहा। चटका चिड़िया ने उस काष्ठकूट, जो काष्ठकूट कठफड़वा उससे पूछने गया था, तो उससे क्या कहा। चटका काष्ठकूटम अवदत्, यहाँ पर भी प्रश्न उठाएंगे। सारे प्रश्न में उत्तर लिखते समय प्रश्न से ही शुरू करेंगे, किम को हटाएंगे। चटका काष्ठकूटम अवदत्, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वधे नैव मम दुःखम अपसरेत। दुष्टे नैकेन, एक दुष्ट गज ने, मम संतति नाशिता, मेरी संतान को नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वधे नैव, उस गज के वध से ही, मृत्युदंड से ही, मम दुःखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। इस प्रकार से ये चारों प्रश्न के उत्तर, जो प्रश्न संख्या 4 के जो चारों भाग हैं, क ख ग घ, इन चारों के उत्तर आपको 61 पृष्ठ पर मिलेंगे। तो चतुर्थ प्रश्न यहीं पे समाप्त है। हाँ बच्चों, अब आपके सामने ये पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। पांचवें प्रश्न में उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को लेकर, उदाहरण को देखकर, उसके अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। उदाहरण देखिए, फिर रिक्त स्थान भरिए। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, ये लृट लकार के हैं शब्द, धातु रूप। लृट लकार में जो भविष्यत काल होता है, पठिष्यति पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वो ये दो पढ़ेंगे, वो ये सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया है पतिष्यतः, पतिष्यतः माने वह गिरे, वो ये दो गिरेंगे, तो वह एक गिरेगा, पतिष्यति। यहाँ पे आएगा पतिष्यति, वह गिरेगा, और वे सब गिरेंगे, पतिष्यन्ति। और यहाँ पर मरिष्यति, मर धातु में मरिष्यन्ति है, मरिष्यन्ति का मतलब वो सब मरेंगे, और मरिष्यति वह मरेगा, यानी कि यह भविष्यत काल में, और मरिष्यतः वे दोनों मरेंगे। इस प्रकार से यह प्रथम पुरुष हुआ। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्द आप देखिए।
मध्यम पुरुषः, मध्यम पुरुष में यहाँ पे दिया है गमिष्यति, गमिष्यसि, गमिष्यसि, गमिष्यथः और गमिष्यथ। गमिष्यसि तुम जाओगे, गमिष्यथः तुम दोनों जाओगे, और गमिष्यथः तुम सब जाओगे। अब मध्यम पुरुष में दूसरा है मध्यम पुरुष में यहाँ पे दिया है धाविष्यथ। धाविष्यतः का मतलब है तुम दोनों, जैसे यहाँ पे गमिष्यसि, गमिष्यथ तुम दोनों जाओगे, धाविष्यतः तुम दोनों दौड़ोगे। ये तो एक तो है भविष्य काल में और द्विवचन में, तुम दोनों दौड़ोगे। इसका एक वचन बनेगा धाविष्यसि। धाविष्यसि का मतलब है तुम दौड़ोगे, और धाविष्यथ, धाविष्यथ तुम सब दौड़ोगे। और तीसरे में है मध्यम पुरुष, यहाँ पे दिया है बहुवचन में क्रीडिष्यथ। क्रीडिष्यथ का अर्थ क्या है? क्रीडिष्यथ तुम सब खेलोगे, तुम सब खेलोगे। अब इसमें एक वचन में क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसि का मतलब तुम खेलोगे, और द्विवचन में क्रीडिष्यथ। क्रीडिष्यथ ये रेखांकित इसलिए है क्योंकि ये खाली जगह भरा हुआ है, धाविष्यसि और धाविष्यथ। इस प्रकार से गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ था मध्यम पुरुष का चल रहा है। धाविष्यथ तुम दोनों दौड़ोगे, धाविष्यसि तुम दौड़ोगे, और धाविष्यथ तुम सब दौड़ोगे। और यहाँ पे क्रीडिष्यथ दिया हुआ है, तुम सब खेलोगे। तो एक वचन में क्रीडिष्यसि तुम खेलोगे, द्विवचन में क्रीडिष्यथ तुम दोनों खेलोगे। अब हम चलेंगे उत्तम पुरुष की ओर। उत्तम पुरुष के शब्द देखिए। उत्तम पुरुषः किसके लिए होता है? खुद के, स्वयं के लिए होता है। उत्तम पुरुष मैं और हम के लिए होता है। अब उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, ये उदाहरण दिया हुआ है लेखिष्यामि, फिर लेखिष्याव, लेखिष्यामि माने मैं लिखूंगा, लेखिष्याव हम दो लिखेंगे, और लेखिष्याम का मतलब है हम सब लिखेंगे। अब इस तरह से दिया है हसिष्यावः, द्विवचन में दिया यहाँ पे हसिष्यावः माने हम दोनों हंसेंगे। अब एक वचन में क्या होगा? हसिष्यामि।
हसिष्यामि का मतलब है मैं हंसूंगा, और हसिष्यामः, हसिष्यामः का मतलब होगा हम सब हंसेंगे, हम सब हंसेंगे। फिर तीसरे में दिया है द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामः माने हम सब देखेंगे, एक वचन में द्रक्ष्यामि मैं देखूंगा, और द्विवचन में द्रक्ष्यावः हम दोनों देखेंगे। तो ये उत्तम पुरुष के शब्द हुए। लेखिष्यामि, लेखिष्यामि माने मैं लिखूंगा, लेखिष्यावः हम दो लिखेंगे, और लेखिष्यामः हम सब लिखेंगे। उत्तम पुरुष में हसिष्यामि मैं हंसूंगा, हम दो हंसेंगे, हसिष्यामः हम सब हंसेंगे। द्रक्ष्यामि मैं देखूंगा, द्रक्ष्यावः हम दोनों देखेंगे, और द्रक्ष्यामः हम सब देखेंगे। इस प्रकार से आपके सामने ये धातु रूप वाला जो पंचम प्रश्न है, पांचवा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम आपके सामने छठा प्रश्न करने जा रहे हैं। छठे प्रश्न में है उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। अब आप ध्यान देंगे, संस्कृत में भूतकाल बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो लंग लकार के माध्यम से जो सीधे भूतकाल के शब्द होते हैं वो भूतकाल वाचक होते हैं, और दूसरे वर्तमान काल के शब्दों में स्म शब्द लगाने से भी भूतकाल के शब्द, भूतकाल का अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है उदाहरण को देख करके स्म शब्दम योजयित्वा, स्म शब्द लगा करके भूतकालिक क्रियां रचयत, भूतकाल की क्रिया की रचना करो, क्रिया भूतकाल की हो जाए ऐसा बनाओ। तो यहाँ पर ये शब्द हैं सीधे भूतकाल के शब्द लंग लकार में, यानी अतीत काल में, जिसे भूतकाल भी कहते हैं, वो शब्द हैं। और ये इधर वाले जो शब्द हैं ये वर्तमान काल के शब्द हैं, और वर्तमान काल के शब्दों में ये स्म लगाया गया है। स्म लगाने के बाद ये भी भूतकाल का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, अवसत रहता था, वसति स्म रहता था, बसती रहता है और बसती स्म रहता था। अपठत पढ़ता था, पठती पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था। अत्रोटयत तोड़ता था, त्रोटयति तोड़ता है और त्रोटयति स्म तोड़ता था। अपतत गिरा था, ये गिरता था, पतति गिरता है और पतति स्म गिरता था। अपृच्छत पूछा था या पूछता था, पृच्छति पूछता है और पृच्छति स्म पूछता था। अवदत बोलता था, वदति बोलता है और वदति स्म बोलता था। अनयत ले जाता था, नयति ले जाता है, नयति स्म ले जाता था। तो ये शब्द भूतकाल था के अर्थ में अर्थ प्रकट कर रहे हैं, और ये वर्तमान काल के शब्द हैं जो है के अर्थ के साथ हैं, लेकिन इनके साथ जब जब स्म का उपयोग किया गया, स्म लगाया गया, तो इनका अर्थ भी भूतकाल का बन गया। बसति स्म रहता था, पठति स्म पढ़ता था, त्रोटयति स्म तोड़ता था, पतति स्म गिरता था, पृच्छति स्म पूछता था, वदति स्म बोलता था और नयति स्म ले जाता था। तो इन शब्दों, ये सीधे भूतकाल के शब्द हैं और ये भूतकाल बनाए गए शब्द हैं।
दोनों का अर्थ एक समान हुआ। तो ये छठा प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आपके सामने ये सातवां प्रश्न प्रस्तुत है। सातवें प्रश्न में बताया जा रहा है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक माने ब्रैकेट, ब्रैकेट में से सही शब्द को चुन करके, उचितम शब्दम चित्वा, सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो कोष्ठक में क्या है, बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गाती है, मधुर का मतलब मीठा, मीठी सुरीली आवाज में गाती है। एकम एका एकः, क्या आएगा तीन में से, एका, एका बालिका, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होने से एका आएगा। तो एका बालिका मधुरम गायति। ख में जरा देखते हैं, कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषक कृषि कर्म करते हैं, किसान खेती का काम करते हैं, कृषि कर्म करते हैं। तो यहाँ पे दिया चत्वारः चतस्रः चत्वारि, तीन शब्द हैं, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, क्या आएगा, चत्वारः आएगा। क्यों आएगा चत्वारः, क्योंकि कृषक शब्द पुल्लिंग है, कृषक शब्द पुल्लिंग होने के कारण कृषक का बहुवचन है कृषकाः, कृषक शब्द का बहुवचन कृषकाः। तो यहाँ पे पुल्लिंग का बहुवचन चाहिए, चतस्र स्त्रीलिंग है, चत्वारि नपुंसकलिंग है, इसीलिए चत्वारः आएगा, चत्वार कृषकाः, चार किसान। तो इस प्रकार से यहाँ पे चत्वार कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चार किसान कृषि का कार्य करते हैं। ग में देखेंगे हम पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्र सुंदर हैं, ते ता तानि, क्या आएगा, तानी आएगा, क्योंकि यहाँ पर पत्राणि शब्द नपुंसकलिंग है, इसीलिए ते ता ना आकर के तानी शब्द आएगा। तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग के शब्द से ही वाक्य बनाया जाएगा। फिर घ में देखेंगे, धेनवः दुग्धम ददाति ददति ददन्ति, धेनवः माने गायें, दुग्धम माने दूध, ददाति ददति ददन्ति, यहाँ पर धेनवः धेनु शब्द है, तो धेनवः गौ का बहुवचन है, धेनु का बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए यहाँ पर ददाति एक वचन का है, ददाति दत्त ददति, ददति बहुवचन में है, ददंती नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए ददति शब्द आएगा, ददति। अंगा में वयम संस्कृतम, हम सब संस्कृत, अपठम अपठन अपठाम, तीन में से क्या आएगा, हम सब, वयम के साथ हम सब आएगा, हम सब अपठम पढ़ता हूँ, ये पढ़ता था, हम सब पढ़ता था नहीं होगा, और अपठन पढ़ते थे भी नहीं होगा, तो अपठाम, हम सब संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। इस प्रकार से, या हम सब संस्कृत पढ़ते थे, अपठाम, तो हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। इस प्रकार से यह सातवां प्रश्न पूरा हुआ, और ये एकादश पाठ समवायो हि दुर्जयः, इसका अभ्यास कार्य यहीं पर संपन्न हुआ। धन्यवाद।